हमारा मेन मुद्दा किस चीज का है? नीट का। यानी हमारा क्या है बेटा? एम क्या है हमारा? नीट। जब नीट की बात करते हैं तो नीट हमारा क्या आएगा? एम है। अब इस एम को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। तो उस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के अंदर यानी एम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप करना है, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है क्या करने के लिए बेटा? एम को कंप्लीट करने के लिए कॉन्फिडेंस को जो बिल्डअप करना है वो कब आता है हमारा? वो आता है जब हम किसी भी चीज को क्या चीज करके करते हैं? कंसंट्रेशन लगाकर करते हैं। जब भी किसी चीज को हम कंसंट्रेशन लगाकर करते हैं तो उस कंसंट्रेशन से जो चीज की हुई है वो हमें इतनी याद होती है, उसके हमारा क्या बिल्डअप हो जाता है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो हमारा क्या चीज कंप्लीट होती है? एम कंप्लीट होती है। तो कंसंट्रेशन हमारी कब बनती है? कंसंट्रेशन बनाने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए? हमारी नीयत चाहिए। क्या चाहिए? नीयत। और नियत के बाद हमारे पास किस चीज का नंबर आता है बेटा? मेहनत का। किसका? मेहनत का। यानी आफ्टर नियत हमारी किसकी वर्ड आ जाती है? मेहनत। यानी वर्कलोड। हम वर्कलोड क्या करते हैं? मेडिकल लेते हैं, हमें कहा दिया जाता है कि 24 घंटे में से आपको 20 घंटे पढ़ना है। तो 20 घंटे पढ़ोगे, इतना होगा तभी नीट क्वालिफाई होगा। ये वर्ड्स आते हैं हमारे पास, आगे फेस करते हैं इन चीज़ों को। बट मैं कभी नहीं कहता, इस चीज़ को हम पूरा करते हैं कैसे? इस चीज़ को प्रूफ करते हैं क्या चीज़? हमारी जो मेहनत है, हमारी जो मेहनत है वो दो तरीके से कर सकते हैं, लाइक द हॉर्सेस एंड लाइक द डोंकीज। या तो डोंकीज की तरह मेहनत करो या हॉर्सेस की तरह। अगर मैं डोंकीज की बात करता हूं तो डोंकीज 24 घंटे के 24 घंटे काम करते हैं। तो हमारे माँ बाप होंगे या हमारे जो आसपास के लोग होंगे या टीचर्स होंगे, वो सभी ये क्या कहते हैं कि भाई हाँ 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो मेडिकल वालों। तो वो क्या काम करवा रहे हैं? लाइक द डोंकीज। बट हमें डोंकीज नहीं बनना, हमें कुछ ऐसी स्टडी करनी है कि उस स्टडी को हम के किस में कन्वर्ट कर सकें? लाइक द हॉर्सेस। क्योंकि घोड़ा 24 घंटे में से 1 घंटा काम करता है, बट उसका काम उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना गधा 24 घंटे में से 24 घंटे काम करता है ना, तब भी उसकी वैल्यू नहीं है। बट घोड़ा 24 में से 1 घंटा काम करेगा तब भी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमें मेहनत जो करनी है यानी वर्कलोड करना है, हमें डोंकीज की तरह नहीं करना, हमें किसकी तरह करना है? घोड़े की तरह यानी हॉर्सेस की तरह। अब ये तो रहेगी मेहनत की यानी जो साइड पोर्शन है। बट सबसे ज्यादा हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा? नियत की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर किसी काम को करने में नियत नहीं है हमारी, तो नियत नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो हमारा एम कंप्लीट नहीं होगा। इसके पीछे मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूं, मेरे दोस्त की, मेरे फ्रेंड की, मेरे अजीब खास दोस्त की बात बताता हूं। क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था अजय नाम का। अजय ने क्या किया कि अजय ने 85 लाख रुपीस की क्या ली बेटा? BMW कार। BMW कार कितने रुपीस की ली? 85 लाख रुपीस की। अब अजय उम्र में छोटा था, उसे गाड़ी तो खरीद ली। अब गाड़ी को चलाने के लिए उसने क्या करना पड़ा? उसको सीखना पड़ा। तो सीखने के लिए मैंने बोला कि ना भाई कि मेरे पास एक इंस्ट्रक्टर है, वो आपको क्या देगा? नॉलेज देगा कि किस तरह से इस गाड़ी को चलाया जाए। तो उसने क्या किया? इंस्ट्रक्टर आया, उसने 30 डेज का क्या बताया? कोर्स बताया। कितने डेज का कोर्स? 30 डेज का। अब 30 डेज का कोर्स बताया। अजय बोला कि ना भाई कि ये मैं 30 दिन का कोर्स क्या करूंगा? कंप्लीट करूंगा और मेरे को क्या चलानी आ जाएगी? BMW चलानी आ जाएगी। तो कोर्स जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उसने फर्स्ट डे सीखा, ठीक है, फिर सेकंड डे सीखा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे अभी तो नई नई गाड़ी है, सीखने का मजा आ रहा है। 13 दिन निकाल दिया और अच्छे तरीके से सीखता जा रहा था। 13, 14, 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19, 20, 21। अरे उसको चलाते हुए कितने दिन हो गए? 21 दिन हो गए। वो लगातार सीखता जा रहा है। और उसका क्या हो गया? उसकी क्या थी? नियत आ रही थी। नियत के साथ उसने कंसंट्रेशन बना के सारी चीजें सीखी। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया कि मेरे को मोड़नी भी आ गई, मेरे को कट मारने आ गए, मेरे को सारे काम करने आ गए। 21वें दिन तक उसने गाड़ी पूरी तरह से सीख ली, ठीक है। 21वें दिन के बाद अचानक क्या हुआ? एक दिन 22वें दिन
उसका क्या हुआ कि भाई यार मैंने अब इतनी गाड़ी चलानी तो सीख ली है, अब मेरे को तो बहुत कुछ आ गया है तो मैं चला सकता हूँ आराम से। यानी उसका क्या हो गया, थोड़ा सा लो हो गया, यानी उसकी क्या बिगड़ गई, नीयत बिगड़ गई। 22वें दिन उसकी नीयत बिगड़ी, 23वें दिन और ज़्यादा बिगड़ी, 24th डे और बिगड़ गई। अब 24वें दिन फिर 25वें दिन उसकी बिगड़ गई, यानी 4 दिन उसकी नीयत क्या होगी, खराब हो गई। अब 25वें दिन खराब होगी, फिर इंस्ट्रक्टर को पता लग गया, यानी टीचर को क्या पता लग गया कि उसकी नीयत क्या हो रही है, थोड़ी खराब हो रही है। तो इंस्ट्रक्टर बोला जी थोड़े से दिन रह गए हैं, थोड़े दिन और चलाना सीख लो। तो 25वें दिन के बाद 26वें दिन अच्छे तरीके से सीखे, 27वें, 28वें, 29वें और 30वें, ये सारे उसने कंप्लीट किए। अब उसने पूरा BMW चलाना क्या कर लिया, सीख लिया। उसके अंदर क्या हो गया, नीयत भी थी, सीख ली, कंसंट्रेशन बन गई, सीख ली, कॉन्फिडेंस भी आ गया, एम भी पूरा हो गया, उसने गाड़ी चलाना सीख लिया। फिर उसको चलाते हुए हो गए 2 साल। 2 साल बाद उसकी मैरिज हुई। मैरिज करने के बाद जैसे ही वो कहाँ गया, मनाली गया, पहाड़ों पे चलाना सीखा। पहाड़ों पे क्या होता है, स्लांट आ जाती है। अब उसकी गाड़ी यहाँ पे आके उसने ब्रेक मार दिया। अब यहाँ पे उसने ब्रेक मारा, उसकी गाड़ी यहाँ पे है, पीछे एक गाड़ी और है, आगे एक गाड़ी और है। अब वो खड़ी होगी, चल रही थी तो चल रही थी, अब वो खड़ी होगी। अगर उसने ब्रेक हटाया तो पीछे वाली गाड़ी में ठुकेगी, अगर उसने रेस ज़्यादा दी तो आगे वाले में ठुकेगी, अगर उसने कट मारा तो खाई में गिरेगी। यही होता है पहाड़ों पर, यही होता है। तो अब वो फंस गया पूरी तरह से, करूं तो करूं क्या। अब वो चीज़ जो सीखी थी उसने, कि जो उसका इंस्ट्रक्टर था 2 साल पहले, उसने वो चीज़, ये चीज़ को कवर करने के लिए भी कि किस तरह से ये काम करना है, इस चीज़ को सिखाया उसने कौन से दिनों में बेटा, ये 22, 23, 24 और 25, इन डेट्स पे जो उसने ये चीज़ सिखाई थी उसको, तो उसकी तो नीयत इन दिनों में क्या थी, खराब थी। तो उसने वो सीखी नहीं, यानी कंसंट्रेशन नहीं बनाई। तो कंसंट्रेशन नहीं बनाई तो वो उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, लूज हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या चीज़ है कि भाई कि हमने जो चीज़ करनी है, मोटिवेशन स्ट्रेटेजी जो बनानी है, यानी अगर हमारे पास जो एक टाइम पीरियड है तो उस टाइम पीरियड पे हमें नियत करके, नियत बनाकर हर चीज़ को किससे सीखना है, कंसंट्रेशन से सीखना है। और कंसंट्रेशन से सीखोगे तो आपका कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एम भी आपका क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ क्या है, कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं है, कोई वो नहीं है, ये एक सिंपल क्या है, मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी है, जिससे हमारा क्या होगा, एक टारगेट कंप्लीट होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।